नमस्कार। इस वीडियो में हम स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स सृजनात्मक लेखन को पढ़ने वाले हैं। इसके यूनिट 4 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमें निबंध के बारे में पढ़ना है। निबंध की परिभाषा, स्वरूप, इसकी विशेषताएं, फिर निबंध लेखन में कौन सा विषय हमें चयन करना चाहिए, इसकी कौन सी आवश्यक सामग्री है जो निबंध में हमें प्रस्तुत करनी चाहिए, और निबंध लेखन कैसे किया जाता है। इन सभी विषयों पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। निबंध लेखन एक विचारशील और सृजनात्मक प्रक्रिया है जो लेखक के व्यक्तित्व और चिंतन को उजागर करती है। आइए हम स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में जो हमारा चौथा यूनिट है सृजनात्मक लेखन का, उसका पहला टॉपिक है निबंध और निबंध की परिभाषा, स्वरूप और इसकी विशेषताएं। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नी जोर बंध, अर्थात भली प्रकार से बंधी हुई रचना निबंध कहलाती है। यह वह गद्य रचना है जिसमें किसी विषय पर विचारों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी निबंध एक विचार प्रधान गद्य रचना होती है। इसकी परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखें तो यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। बाबू गुलाब राय के अनुसार इसकी परिभाषा देखें तो उन्होंने कहा है, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता और आवश्यक संगति के साथ किया गया हो। पाश्चात्य विचारक मोतेन है। मोतेन को निबंध का जनक कहा जाता है। उन्होंने निबंध को विचारों का एक प्रयास कहा है। तो इस प्रकार निबंध की परिभाषा थी। निबंध के स्वरूप की बात करें तो निबंध का स्वरूप लचीला होता है। इसमें लेखक को अपने विचारों को व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। यह केवल तथ्यों का संकलन नहीं बल्कि उन तथ्यों पर लेखक की मौलिक प्रतिक्रिया है। इसमें व्यक्तित्व की छाप होना अनिवार्य है, यानी निबंध का स्वरूप लचीला होता है। इसमें लेखक अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यह केवल तथ्यों का संकलन नहीं है, यानी कि यह केवल तथ्यों को जमा नहीं करता बल्कि जो तथ्य है उसके प्रति लेखक की जो प्रतिक्रिया है, मौलिक प्रतिक्रिया, यानी लेखक की जो प्रतिक्रिया है, लेखक उसके बारे में क्या सोचता है, वे उसे अपने निबंध में लिखता है। यानी निबंध एक विचार प्रधान गद्य है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का अपनी मौलिक रचना होती है। यह प्रत्येक व्यक्ति की छाप उसमें दिखाई देती है। प्रत्येक व्यक्ति का विचार अलग होता है, भिन्न विचार अपने भिन्न भिन्न रूप में देखने को मिलता है। इस प्रकार निबंध का स्वरूप हमने देखा। इसकी विशेषताओं को देखते हैं। एक श्रेष्ठ निबंध में निम्न गुण होने चाहिए, जिसमें पहला है व्यक्तिकता, यानी निबंध में लेखक के अपने विचार और दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से झलकने चाहिए। दूसरी विशेषता है संक्षिप्तता, यानी निबंध बहुत अधिक विस्तृत नहीं होना चाहिए। यह बिल्कुल लघु कथा की तरह गागर में सागर भरने जैसा होना चाहिए। इसमें एक सूत्रता होनी चाहिए, यानी एक सूत्र में बंधा हुआ हो। सभी विचार एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ में जाते समय प्रवाह नहीं टूटना चाहिए, यानी एक फ्लो के साथ पूरी रचना की जानी चाहिए। फिर इसकी चौथी विशेषता है सजीव और रोचक भाषा, यानी इसमें भाषा विषय मूलक होनी चाहिए, विषय के अनुकूल होनी चाहिए। प्रवाहमयी और व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। मुहावरों और सूक्तियों का प्रयोग इसे और प्रभावी बनाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है विषय का चयन या आवश्यक सामग्री की खोज, यानी निबंध लिखने के लिए हमें किन विषयों का चयन करना चाहिए, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो निबंध लेखन की सफलता सही विषय के चुनाव और ठोस सामग्री पर निर्भर करती है। अगर हम इसके विषय चयन की बात करें तो अक्सर इसके लेखन में कई विकल्प होते हैं, जिसमें विषय चुनते समय हम रुचि और अपने ज्ञान को
केंद्रित करके विषय का चयन कर सकते हैं। हमें वही विषय चुनना चाहिए जिसमें हमारी गहरी रुचि हो और जिसके बारे में मतलब आपके पास कुछ पर्याप्त जानकारी हो, कुछ तथ्य हो, कुछ आंकड़े हो, जिस पे आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि यह विचार प्रधान गद्य होता है। तो जिस पे आप अपना विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके बारे में आपके पास पूरा डाटा हो, आकलन किया हुआ कुछ आंकड़े हो, तथ्य हो, उदाहरण हो, तो उन विषयों को आप चुन सकते हैं। इसमें व्यक्तिकता की गुंजाइश होती है, मौलिकता की गुंजाइश होती है। यानी ऐसे विषय चुनें जहां आप अपने मौलिक विचार प्रस्तुत कर सकें। जैसे पर्यावरण प्रदूषण के बजाय प्लास्टिक मुक्त भारत मेरी भूमिका जैसा विषय अधिक प्रभावी हो सकता है। इसके बाद सामग्री की खोज की बात करें तो विषय चुनने के बाद तुरंत लिखना शुरू ना करें। पहले सामग्री जुटाएं। पहले आपको मंथन करना है, विषय से संबंधित सभी विचारों को रफ कागज़ पर लिखिए, उसके कीवर्ड्स को नोट कीजिए और फिर उस कीवर्ड्स पे आप कंटेंट खोजिए। तथ्य और आंकड़े यदि विषय समसामयिक है यानी करेंट अफेयर्स से है तो करेंट में जैसे महिला सशक्तिकरण आदि विषय हैं तो नवीनतम सरकारी आंकड़ों का प्रयोग आपको करना चाहिए और उस पे सरकार की जो योजनाएं हैं, जो रिपोर्ट हैं, उन सभी को खोज कर उन सभी का डाटा आपको उसमें प्रस्तुत करना चाहिए। इसमें उदाहरणों और सूक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। विषय से जुड़े महापुरुषों के कथन या फिर कविता की पंक्तियाँ या दोहें, इन्हें खोजिए और इनका उपयोग उसमें किया जाना चाहिए। फिर चौथा है इसके कारण और निवारण, यानी समस्या प्रधान निबंधों के लिए समस्या के मूल कारण और व्यवहारिक समाधानों की सूची बनाई जानी चाहिए, जिसे उस समस्या को केंद्रित करके उसके डाटा प्रस्तुत किए गए हैं। फिर उसका निवारण किस प्रकार किया जा सकता है, ये अपने आप विचार आप प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर निबंध लेखन की प्रक्रिया आपका अंतिम टॉपिक है, तो इसे देखते हैं। एक प्रभावी निबंध को 3 मुख्य भागों में बांटकर लिखा जाता है। पहला प्रस्तावना, फिर उसके बाद मध्य भाग यानी विषय का विस्तार और फिर उपसंहार यानी निष्कर्ष। सबसे पहले प्रस्तावना है। यह निबंध का प्रवेश द्वार माना जाता है। इसे अत्यंत आकर्षक होना चाहिए। प्रस्तावना यानी हम भूमिका बांधते हैं कि विषय कहाँ से शुरू होती है, विषय क्या है, तो इसे हम प्रस्तावना में बताते हैं। तो ये अत्यंत आकर्षक होना चाहिए जिससे रोचकता बनी रहे, बोरियत महसूस न हो। किसी प्रसिद्ध उक्ति, कविता की पंक्ति या फिर चौंकाने वाले प्रश्नों के आंकड़े प्रस्तुत किए जाने चाहिए शुरू में, जिससे जिज्ञासा बने और पाठक उसे आगे भी पढ़ें। इसके उद्देश्यों की बात की जाए तो इसमें विषय का परिचय देना चाहिए, जिससे पाठक को यह बताया जाए कि आप आगे क्या चर्चा करने वाले हैं, इस निबंध में आगे क्या बताने वाले हैं। तो ये हमें भूमिका या प्रस्तावना में ही बताना चाहिए। यह बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, बहुत संक्षेप में आप भूमिका लिखेंगे। फिर इसके बाद मध्य भाग आता है जिसमें विषय का विस्तार किया जाता है। यह निबंध का मुख्य शरीर माना जाता है। इसमें विषय का विस्तृत विवेचन होता है। इसमें अनुच्छेद विभाजन किया जाता है। विचारों को अलग अलग पैराग्राफ में बांटा जाता है। हर पैराग्राफ एक नए विचार या उस विचार के नए पहलू को प्रस्तुत करते हैं। फिर क्रमबद्धता होनी चाहिए, विचारों में तार्किक क्रम हो, यानी पहले समस्या हो, फिर उसका कारण क्या है, फिर उसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं और तब फिर उसका समाधान बताना चाहिए। केवल समस्याएं न गिनाएं, उनका विश्लेषण भी किया जाना चाहिए। उसके पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं पर विचार करना जरूरी है। इसके बाद अंतिम में इसका उपसंहार लिखा जाता है यानी निष्कर्ष होता है। इसका सार पूरे निबंध का निचोड़ 4-5 वाक्यों में प्रस्तुत किया जाता है इसमें। और अंत हमेशा सकारात्मक और भविष्योन्मुख होना चाहिए, यानी इसमें कुछ
आप समाधान प्रस्तुत करेंगे अगर समस्या प्रधान निबंध है तो। अपनी राय दें, समाधान और सुझाव आप दे सकते हैं। इसके बाद अंतिम पंक्ति ऐसी हो जो पाठक के मन पर देर तक असर छोड़े, इस प्रकार इसका निष्कर्ष होना चाहिए। लिखने के बाद निबंध को एक बार अवश्य पढ़ें, वर्तनी की गलतियां सुधारें, विराम चिन्हों की जांच करें और देखिए कि कोई ऐसा विचार तो नहीं है जिसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है, जिसे दोहराया जा रहा है। तो इस प्रकार आप निबंध लेखन कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो बताया गया, निबंध की परिभाषा, स्वरूप, विशेषताएं, फिर निबंध में विषय का चयन, सामग्री की खोज और निबंध लिखने की जो प्रक्रिया है, ये आपको समझ में आई होंगी। और इसके और भी यूनिट की वीडियो बना दी गई हैं सृजनात्मक लेखन के। यूनिट 1, 2, 3 की वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। ये चौथी वीडियो थी। यहाँ पे आपका सिलेबस ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।